जो बीती है मुझ पे वो मैं जानती हूँ, किए जा रही हूँ मगर मैं गुजारा। ख्वाजा सरा हमारे माशरे का वो तबका है जो पता नहीं किस जुर्म की सज़ा काटे, ऐसा जुर्म जो उन्होंने किया ही नहीं। व्यूअर्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में रानी खान ने एक ऐसा काम किया कि पस्ती और ज़िल्लत भी शर्म महसूस करने लगी। हर इब्तदा है तेरे ही नाम तक, हर इंतहा है तेरी हमदो सना, अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पब्लिक में तो कैसे मोहल्लेदार काफ़ी होते हैं जिनमें आधे मोहल्लेदार जो है वो मस्जिद पढ़ने के लिए जाते हैं, आधे मोहल्लेदार नहीं जाते। आधी लड़कियां होती हैं वो जो है मेकअप को लाइक करती हैं, आधी नहीं करती। ट्रांसजेंडर पे भी ऐसे ही है, ये कोई दुनिया से हटकर तो मखलूक नहीं है ना। जब मैंने स्टैंड लिया तो मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर हमारे ऐसे ट्रांसजेंडर जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मतलब कि हर इंसान में एक दिल होता है। मैंने तौबा की तो मैं वाहिद मुसलमान तो नहीं, मैंने बरकरार रखने के लिए तौबा को मदरसा बनाया। ख्वाजा सरा है तो क्या है, ये तो किस्मत की बात है, नसीब की बात है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो लोग पता नहीं अल्लाह ताला को सजदा देते हुए भी ये सोच लेते हैं कि पता नहीं ख्वाजा सरा क्या है दुनिया में कि हमारे साथ खड़े होने से, ख्वाजा सरा हमारे साथ खड़ा हो के नमाज़ पढ़ रहा है तो हमारा मजाक बन जाएगा। हमारा मदरसा बनाने का मकसद मेन यही था कि जो हमारी मतलब ट्रांसजेंडर न्यू दुनिया में कदम रख रहे हैं वो हमारी वीडियोस देखें, हमारी बातें सुनें, और जो हम कह रही हैं कि इस काम में ज़लालत के सिवाय कुछ नहीं है, और अपने दीन को हाज़िर नाज़िर रखें। वो उन ख्वाजा सराओं से हमारी रिक्वेस्ट है कि आए हमारे पास। अगर उनको घर वाले कबूल नहीं करते तो हम उनका हर तरह का ख्याल रखेंगे। जब मैं छोटी सा तो मंगना शुरू कर दी सा, मेरे घर वाले भी मांगते ने, ऐसी झुग्गियां च रहंदे आ ना, ਅਸੀਂ बहुत गरीब सा ना। तो जो रानी खान ने साढ़े ते दावत लेके कभी ਤੁਹਾਡੇ घर एक खुसरा पैदा होया है, मैंने पता चला है भाई मंगदा भी है, जो भी करदा ਤੁਹਾਨੂੰ खवांदा पिलांदा भी है। तो उन्होंने अगर मैं अपने को रखना चाहवां तो पढ़ावां भी, अच्छे कपड़े भी पाएगा, दीन भी पढ़ेगा, जो कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ वो भी देवांगी ना। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आंदा तुसी भी पढ़ सकते हो ना मेरे को ना। उन्होंने फिर मेरे घर वाले ने की कि तू इनू लै जा, इनू भी पढ़ा। बहुत खुशी हो रही है सानू, असी कुरान पाक भी पढ़ते हैं सुबह सुबह उठ के 9 तो लैके 10 बजे तक पूरा घंटा। मैं पहले रहती थी चनियोट, तो मेरी पहली गुरु में सुबह मंगवाती थी और नचवाती थी हमसे, तो बहुत जुल्म करती थी। फिर मैंने गुरु की वीडियो देखी, हमने इनसे कांटेक्ट किया, फिर हम इस्लामाबाद आए, इधर आके बहुत अच्छा लगा। गुरु कुरान पाक पढ़ाती हैं, नमाज सिखाती हैं, बहुत अच्छा लगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो गुरु हमें देती है। ਅਸੀਂ ਚਨੌਰ ਚੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, रोटी कपड़े जो भी चाहिए हो वो लेके दिन दी थे। जो लोग कर रहे हैं इसको, हमारे मदरसे को कबूल कर रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, और जो मतलब नहीं हमारे मदरसे को कबूल कर रहे हैं, हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि बार बार उनकी तरफ जाएं और उनको दीन का एहसास दिलवाएं, क्योंकि किसी टाइम भी इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। किसी भी टाइम उनको एहसास आ जाए और मदरसे में आ जाएं और दीन की तरफ चल पड़ें, हमारी तो कोशिश रहेगी, हम हार नहीं मानेंगे। अगर कोई एक दफ़ा तो एक इंसान स्टेप ले लेता है, लेकिन उस स्टेप के बाद उसको लगता है कि शायद पहली ज़िंदगी बेहतर थी, या उसको लगता है कि पहले मुझे अर्निंग हो रही थी अब नहीं हो रही है, पहले मैं कमा रहा था अब नहीं कमा रहा, तो फिर वो क्या वापस भी चले जाते हैं, या कुछ इस तरह से होता है कि वो साबित कदम नहीं रह पाते। काफ़ी ऐसे होते हैं, काफ़ी ऐसे होते हैं। लेकिन जब आप नेकी का रास्ता चुन लेते हैं तो आप उसमें इतने मगन हो जाते हैं ना कि आप अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है,
फिर आपको पता चलता है कि वो रास्ता कैसा था और ये रास्ता कैसा है, फिर आप पशेमान होते, मैं तो पशेमान होती हूँ, सुबह आती हूँ इस चीज़ की। अच्छा, तो इस्लामाबाद में तो आपने ये मदरसा बनाया, तो जो बाकी मुल्क में जो बाकी शहर हैं उनमें अगर कोई ख्वाजा सरा इस मदरसे में और दीनी तालीम लेना चाहता है तो वो किस तरह से कर सकता है? मैंने क्लियरली इंटरव्यू में अपना नंबर दिया है, काफ़ी इंटरव्यू में, तो वो मुझसे रब्ता करके आ सकते हैं। अगर उनके पास कराया नहीं है तो मैं इजी पैसा करवा दूंगी उनको। तो अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनकी रिहाइश का क्या बंदोबस्त होता है? मैंने यहाँ 11 रिहायशी ली हैं रेंट पर ट्रांसजेंडर्स के लिए। अब पिछले दिनों में मैं जलालपुर भटिया गई थी, वहाँ इनकी बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ से काफ़ी लोग, वहाँ 60-70 ट्रांसजेंडर थे, जिसमें से 4 आए मेरे साथ। नेकी के लिए आपको अल्लाह चुनता है, लेकिन नेकी का रास्ता इख्तियार करने के बाद और फिर लोगों को भी उस नेकी के पर आने की दावत देना, ये एक उससे भी बड़ी नेकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आमना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहे रिम न्यूज़, जो है सच की ताकत। खुदा हाफ़िज़।